सरकार ने जो निर्णय लिया 1,000 रुपये और 5,000 रुपये, हमको तो उसका मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, वो तो फिर करप्शन केसेस हो जाएंगे, ये होंगे। जो सरकार ने निर्णय लिया हम तो उसको फॉलो करेंगे। और जहां तक एडवाइजरी है वो तो आपने देखा माल पे चली रहती हैं। हाँ, लोग चल रहे हैं, हमारे जो स्टिक ऑर्डर लिए वो भी बोलते रहते हैं। लेकिन जब एक बार सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो इसको वायलेट करेगा 1,000 रुपये फाइन, जो सोशल गैदरिंग्स को वायलेट करेगा 5,000 रुपये का, हम तो उसको हम उसको एनफोर्स करेंगे। वी आर नॉट देयर टू जज द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया उसको हम एनफोर्स कर रहे हैं और हमको बड़ी खुशी है कि हम इसको मतलब बड़े पैमाने पे इसको एनफोर्स कर पाए। जो सोशल गैदरिंग पे जो सरकार के जो जितने आदेश हैं, अगर उसको वायलेट करेंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना है, तो उसको भी हम एनफोर्स करा रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा 1 करोड़ 19 लाख था कुछ दिन पहले, अब 1 करोड़ 24 लाख बन गया है और हर जगह इसमें कार्रवाई हो रही है। 11 पुलिस एक्ट है और 115 पुलिस एक्ट है। 111 में ऑफेंस डिस्क्राइब किया, 115 में पेनल्टी है, जिसमें जो हमने सारे एसपीज को निर्देश दिया है कि इसको एग्जीक्यूट करें। उसमें पहले इसमें 500 रुपये फाइन था, जिसको बढ़ा के मास्क ना पहनने के लिए अब 1,000 रुपये कर दिया है। और जो सोशल गैदरिंग है उसकी सरकार की जो सूचना है उसको वायलेट करने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ऑन कन्विक्शन है, ये ऑन कन्विक्शन 8 दिन की जेल भी हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग का प्रावधान है, तो कंपाउंडिंग सरकार ने पिछले कैबिनेट में बोला कि जो मास्क की गाइडलाइन को वायलेट करेगा उसको 1,000 रुपये फाइन, और जो सोशल गैदरिंग्स में नॉर्म्स को वायलेट करेगा उसको 5,000 रुपये। तो हम इन्हीं दिनों में हमने काफ़ी चालान किए हैं, जिसका मैंने आपको आंकड़ा दे दिया है। हम जो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्सिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। शिमला और अन्य शहरों में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है, जिससे कि हमको लाइव पिक्चर्स मिलते हैं और हम इसको जो लोग इसको वायलेट कर रहे हैं उसको चालान भी कर रहे हैं। ये जो मीटिंग में निर्णय हुआ ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मेरा मैंडेट नहीं है और मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है वो। जहां तक पुलिस कर्मियों की बात है तो हमने देखा कि जैसे 1,339 लोग कल तक पॉजिटिव थे। हमने निर्देश दिए हर पुलिस स्टेशन में पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जाए, बीपी मॉनिटर प्रोवाइड किया जाए, ग्लूकोमीटर जिसमें ब्लड शुगर देखते हैं उसको किया जाए, और इनकी रेगुलर टेस्टिंग कराई जाए। आपको मैंने बताया कि हमारी बहुत फोर्स, एक बटालियन पूरी बिहार गई थी और हमने इनको मैंडेटरी सबको टेस्ट कराया, क्योंकि कई बार सिम्टम्स नहीं होते। तो जब हमने मैंडेटरी टेस्ट कराए हमने पाया कि 100 से ज्यादा जो हमारे जवान बिहार गए थे वो पॉजिटिव पाए गए। हमने अपने एसपीज को बोला है कि 100% फोर्स को आप कोरोना टेस्ट कराएं, तभी सही जानकारी होगी। एक बार हो जाती है उसके बाद आइसोलेशन, बेटर डाइट, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये कार्रवाई हमारी चल रही है। काइंड ऑफ एपिडेमिक था, इसका पता नहीं था। ये बॉक्सिंग मैच जैसे था कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो और आपका जो एनिमी आपको इनविजिबल हो। तो शुरू में पुलिस ने जो इतना अच्छा काम किया, जिसमें नाके हमने लगाए, हमने बैरियर लगाए, सबकी चेकिंग की, उससे जो इनिशियल नॉकआउट पंच है हिमाचल उससे बच पाया। और इस सिलसिले में हमने 227 एफआईआर की जिन्होंने कर्फ्यू वायलेशन किया, और मार्च 23 से कल तक 31,317 चालान किए हमने, जिसमें 1 करोड़ 24 लाख 22,450 का फाइन हमने रिकवर किया है। इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शन जो लिया गया उसमें 2,304 लोगों के खिलाफ किया जिन्होंने कर्फ्यू का वायलेशन वगैरह किया, और 1,934 हमने व्हीकल सीज की। तो कुल मिला के हमने इसमें जो काम किया है उसके आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं। लेकिन ये एट सम कॉस्ट आया है हमको। आज दिन तक 1,339 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए, जिसमें से 978 रिकवर हो चुके हैं और 360 अभी भी इन्फेक्टेड है। एक हमारे पुलिसकर्मी की कांगड़ा में मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद हमने एक बटालियन बिहार के इलेक्शन की ड्यूटी के लिए भेजी थी। जब वो वापस आए हमने हाल ही में उनके टेस्ट कराए हैं। जो 3rd बटालियन, 2nd बटालियन, अन्य बटालियन में भी गए हैं, उनके धीरे धीरे अब केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे कई अधिकारी भी पॉजिटिव आए, हम उसमें पूरी सावधानी बरत रहे हैं।